भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब दो व्यक्ति आपस में बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका एंड कैसे होता है? बोलो। दो लोग बहस करते हैं, उस बहस का एंड कैसे होता है? लड़ाई झगड़े से होता है। क्यों? क्योंकि जब दो लोग बहस करते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, वह अपनी बातों से सामने वाले पर हावी होना चाहते हैं, इसलिए दोनों में झगड़े हो जाते हैं। पति पत्नी में झगड़े क्यों होते? बहस के होते हैं। पति चाहता है कि मेरी बात मान्य हो, पत्नी चाहती है मेरी बात मान्य हो, और दोनों इस फिराक में रहते हैं कि मेरी बात गलत साबित नहीं होना चाहिए, मैं हल्का नहीं हो जाऊं। ये बहस हुआ करती है। और एक तो आपने ये बहस अहंकार के कारण की है, अहम को लेकर की है, या ये बहस आपने ज्ञान को लेकर की है? एक बात ध्यान रखना, जो सत्यवादी होते हैं जब वह उपदेश करते हैं ना, तो वह इसलिए नहीं करते कि बहस हो जाए, मैं जीतूं या तुम जीतो। वो अपने जो उन्होंने प्राप्त किया है उस ज्ञान को वृद्धि करने के लिए वह बहस किया करते हैं। संत यदि ज्ञान देता है तो सुधारने के लिए देता है, और परिवार यदि ज्ञान देता है तो अहंकार के वशीभूत होकर के ज्ञान देता है। इसलिए लोग संतों के पास रहना पसंद करते हैं, लेकिन परिवार में रहना पसंद नहीं। वहां अहम है। संत सुधार के लिए कहते हैं। संत सोचते हैं कि जो मैंने पाया है वह तुम्हें भी प्राप्त हो जाए। संत तुमसे जीतने का प्रयास नहीं करते, संत तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं। सत्य को समझ जाओ तो जीवन में आनंद है। दो तरह के लोग, अभी आपने पूजा करी है, करी है पूजा? नहीं। नृत्य किया है कि नहीं किया? किया है ना। अब सोचो, नृत्य दो लोग कर रहे हैं, एक वह नृत्य करता है, एक दूसरा भी नृत्य करता है। नृत्य दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन एक पूजा में इसलिए नाच रहा है कि उसे पूजा से कुछ चाहिए, और एक पूजा में इसलिए नाच रहा है कि उसे पूजा से बहुत कुछ मिल चुका है। ध्यान रखना, नृत्य तो दोनों कर रहे हैं, ध्यान रखना, नाच तो दोनों रहे हैं। एक पाने के लिए नाच रहा है और एक पा चुका है इसलिए नाच रहा है। ध्यान रखिए, एक अहो भाव में है, एक दीन भाव में है। सत्य को जानो, ध्यान रखना। सत्य क्या होता है? जो कुछ पाने की चाहत में है वह असत्य है, और जो अहो भाव की चाहत में है वह सत्य हुआ करता। कैसे नाचा है तुमने? बोलो। कि भगवान की पूजा करने से ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये भिखारियों की पूजा है, ध्यान रखना। और तेरी पूजा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। धन्यता से जो नृत्य करता है वह सत्य को प्राप्त करता है। ध्यान रखना, एक अर्घ वो चढ़ाता है जिसे कुछ चाहिए, और एक अर्घ वो चढ़ाता है जिसे बहुत कुछ मिल चुका है। वह अपना आभार व्यक्त करता है कि मैं धन्य हो गया। कभी धन्य धन्य आप ये कहते ना, भगवान मुझे धन्य करो, ये बोलते हो कि मैं धन्य हो चुका हूं भगवान, इसलिए मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। किस लिए भक्ति कर रहे हो? मांगने के लिए या धन्यवाद देने के लिए? ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, खुशियां दोनों तरह की होती हैं। एक मांगने के लिए होती है और एक मिल जाने के बाद होती है। हकीकत में कौन सी खुशी खुशी होती है, मिलने के बाद या मांगने के पहले? विचार, कैसे पूजा करिए तुमने? नाचे हो ना अभी, है? कर्म झरेंगे, पाप नसेंगे, मोक्ष जाएंगे, धत तेरे की। ऐसे तो 84 लाख योनियों में नाचते रहोगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे नाचो कि हे भगवान मेरे तो कर्म झड़े चा ना झड़े, तू मिल गया। ध्यान रखना, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा अभी चाहिए। ध्यान रखना, तुमने पाने के लिए पूजा की है ना, तुमने पाने के लिए तीर्थ यात्रा की है ना, तुमने पाने के लिए दान दिया है ना। ये बाजार है, पैसा दो माला खरीदो। ध्यान रखना, ये भक्ति नहीं है। ध्यान रखना, ये बाजार है, ये मार्केट है। मान्यवर, आज मैं धन्य हो गया,
मेरा जीवन धन्यता को प्राप्त हो गया। आज मेरे पास जो कुछ है मैं भगवान को अहोभाव से समर्पित करता हूं। ध्यान रखिए, कौन सा सत्य है? क्रिया एक सी दिखेगी, नाचेंगे दोनों, पूजा दोनों करेंगे, जिन्हें मिला है वो भी करेंगे और जिन्हें नहीं मिला है वो भी करेंगे। सत्य ये थोड़ी कहता है कि तुम बाहर की क्रियाएं छोड़ दो, बाहर की क्रियाएं नहीं, भीतर अंतर है सत्य का। सत्य बाहर नहीं, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। ध्यान रखिए, भीतर देखो, सत्य भीतर देखो। आप यदि सच बोल रहे हैं और क्रोध के कारण सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। मायाचारी से सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। लोभ के कारण सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। उत्तम सत्य नहीं है वो, व्यवहारिक सत्य तो हो सकता है। और छल कपट के कारण सच बोल रहे हैं तो भगवान कहते वह असत्य है। ध्यान रखिए, सत्य में शब्द नहीं, सत्य में इंटेंशन देखा जाता है। ध्यान रखिए, आपके भाव क्या हैं, आप किन भाव, यदि कसायों में रंग करके सच बोल रहे हैं तो भगवान कहते हुए पाप की कोटि में चला जाता है। महावीर स्वामी केवल वचनों को सत्य नहीं मानते हैं, महावीर स्वामी अंतरंग को सत्य माना करते हैं। आपके सच बोलने का उद्देश्य क्या है? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए समझा रहे हो या उसे समझाने के लिए समझा रहे हो? घर में लड़ाइयाँ इसीलिए हैं, हम नीचा दिखाने के लिए समझाते हैं, और घर में प्रेम तभी होगा जब हम समझाने के लिए समझाया करते हैं। ध्यान रखें, मान विचार करना है। एक सत्य से भाग रहा है और एक सत्य के लिए भाग रहा है। भाग तो दोनों रहे हैं, एक सत्य से भाग रहा है, एक कह रहा है कि हाँ मुझे कल्याण तो करना है, मुझे उद्धार तो करना है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, लेकिन अभी घर भी भोगना है, सत्य से भाग रहा है। ध्यान रखना। और एक वह है कि कांटों पर भी चलकर मिले तो भी मैं तेरे दर पे आने को तैयार। क्या कर रहे हैं? आपकी यात्रा काय की है? सत्य से भागने की या सत्य की तरफ भागने की? सत्य से भाग रहे हो ना, ये सबसे बड़ा असत्य है। भगवान मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, मेरे बहू बेटे व्यवस्थित हो जाएं, ये सत्य की तरफ भाग रहे हो या असत्य की ओर भाग रहे हो? विचार करिए। मैं ये नहीं कहता कि तुमने क्या छोड़ा है, यदि 10 दिन के शिविर में क्या छोड़ा है, इसमें लगे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या पाया है इसमें लगो, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। तुमने पाया क्या है? पाओ पाओ पाओ, बटोरो। ये नहीं कहा कि मैं अरिहंत की शरण को जाता हूं, ये बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर ने कहा नहीं, गच्छामि नहीं, अरिहंत शरणम पवज्जामि। जो जा रहा है उसे कुछ नहीं मिलेगा, जिसने पा लिया उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुझे महावीर की शरण में जाना थोड़ी है, मैं तो महावीर की शरण को प्राप्त हो चुका हूं। ध्यान रखिए, पाने में 1000 झंझट है, चलने में 1000 तकलीफें हैं, चलने में कब मन बदल जाए आदमी वापिस हो जाए। ध्यान रखना। बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर ने कहा अरिहंत शरणम पवज्जामि। तुम चलने की गच्छामि माने मैं जाता हूं, और महावीर कहते मैं पाता हूं। दोनों में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक महावीर को पाने चला है, एक महावीर हो चुका है। ध्यान रखिए, होने का नाम सत्य है। मान्यवर, जिसने पा लिया ना उसकी पूजा सार्थक है, जिसने पा लिया ना उसकी माला सार्थक है, जिसने पा लिया उसका प्रतिक्रमण सार्थक है, जिसने पा लिया धर्म को उसकी हर क्रिया सत्य की क्रिया कहलाएगी। और जो पाना चाह रहा पाया नहीं है वो सब असत्य की कोटि में है। तो जिसने पा लिया उसका नृत्य पूजा है, और जिसने नहीं पाया उसका नृत्य एक ड्रामा है, एक नाटक है। ध्यान रखिए, पाने के लिए आए हो कि पा चुके हो, आनंद पा लिया हमने जीवन का। सत्य सत्य में बहुत फर्क है। व्यवहारिक सत्य बहुत छोटा है और आध्यात्मिक सत्य बहुत बड़ा है। कई दिन गिन रहे होंगे कितने बचे हैं, बस 4-5 इंटरवल होने वाला है। एक इसलिए शिविर में बैठा कि कब घर जाऊं, और एक इसलिए बैठा है
यहीं बस जाओ, ध्यान रखना। दोनों में बड़ा अंतर है। एक इसलिए बैठा है कि रिश्ते नाते निभाऊं, और एक इसलिए बैठा है कि भगवान का रिश्ता प्राप्त कर लो। ध्यान रखना, सत्य सत्य को समझिए। क्या दुनिया की बातें निभाते हो, क्या व्यवहार में लगे हुए हो, जिंदगी भर करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। एक बात याद रखना, परिवार के लिए जान भी दे दी तो परिवार कहा उनकी तो आई गई थी, ध्यान रखना, चले गए। और भगवान के लिए जान दोगे ना तो अकलंक निकलंक जैसे पूजे जाओगे, दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। ध्यान रखना, जीवन के सत्य को प्राप्त करोगे, ईश्वर के लिए जियो।